हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फरहीन। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल एंड इंग्लिश। तो हमारी आज की क्लास का टॉपिक ईमेल राइटिंग होने वाला है। सो ईमेल इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज विच वी सेंड टू समवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट कि हम ईमेल राइटिंग किस तरीके से कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम एक ईमेल लिखना भी सीखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो सबसे पहले हम ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट डालेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले कंपोज ईमेल के बाद हम रेसिपिएंट मेल आईडी लिखते हैं। रेसिपिएंट आईडी मतलब आप उस व्यक्ति की आईडी लिखेंगे जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं, और आप ईमेल आईडी इस तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से मैंने लिखी है यहाँ पर, ajaykumar223@gmail.com। सेंडर्स ईमेल आईडी लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखते हैं जिस भी विषय में हमारा ईमेल है, जिस विषय में हम अपनी ईमेल राइटिंग कर रहे हैं, आप उस विषय को लिखेंगे जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटलाइज्ड इन ईच वर्ड। सब्जेक्ट आपको इसी तरीके से लिखना है। सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है हर वर्ड का। जिसमें भी आप नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग करते हैं उसका आप फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज करेंगे। आपका सब्जेक्ट किसी भी विषय से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते हैं पार्टी में, आप किसी फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, किसी अपने रिलेटिव को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, और आप इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज बताना चाहते हैं, या फिर आप अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देना चाहते हैं, तो आपका सब्जेक्ट इन सभी विषयों पर हो सकता है। सब्जेक्ट टाइप करने के बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन आप जानते हैं, जिसको भी आप ये ईमेल राइटिंग कर रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे टाइटल के साथ। सैल्यूटेशन लिखते समय भी आप टाइटल में फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद नाम में तो हम कैपिटलाइज करते ही हैं फर्स्ट वर्ड। आप इस तरीके से सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। डियर मैनेजर अनुज कुमार, मिस्टर अनुज कुमार, डियर ऋषि, डियर अक्षय। अगर किसी फ्रेंड वगैरह को लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से इनफॉर्मल टाइटल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी फॉर्मल व्यक्ति को लिख रहे हैं तो आप फॉर्मल टाइटल का ही यूज़ करेंगे इस तरीके से, मिस्टर अनुज कुमार। सैल्यूटेशन के बाद हम ईमेल की बॉडी, मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं। जो भी हमें ईमेल में लिखना होता है उसको एक्सप्लोर कर देते हैं। हम मेन बॉडी के बाद अपनी ईमेल की क्लोजिंग पर आ जाते हैं। क्लोजिंग में हम ईमेल को क्लोज करेंगे। इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, थैंक यू, वार्म रिगार्ड्स। तो इस तरीके से हम क्लोजिंग कर सकते हैं। क्लोजिंग के बाद आपका पॉइंट आता है नेम एंड डेजिग्नेशन। राइट योर नेम एंड डेजिग्नेशन। तो आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर आप अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे। जैसे कि इस तरीके से आप अपना नाम लिख सकते हैं अजय कुमार, और आप अपनी डेजिग्नेशन लिख सकते हैं मैनेजर अंकिता शुक्ला, एडिटर, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है। तो ये था हमारा ईमेल राइटिंग का पूरा फॉर्मेट। अब हम एक ईमेल लिखकर देखेंगे। एंड यहाँ पर हमें क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है। यू आर अनुजा bought a mobile phone from Mithya Electronics, Gandhinagar. Write an email for its non-functioning to the sales manager seeking immediate replacement or repair. यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आप या तो अनुज हैं या अनुजा। आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है मिथिया इलेक्ट्रॉनिक्स से। राइट एन ईमेल फ्रॉम इट्स नॉन फंक्शनिंग टू द सेल्स मैनेजर। तो आपको एक ईमेल लिखना है कि ये फंक्शन नहीं कर रहा ठीक से। किसको? सेल्स मैनेजर को। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अनुज कुमार 891@gmail.com अपनी ईमेल आईडी लिखी है सेंडर्स की। देन उसके बाद हम रिसीवर्स की ईमेल आईडी लिखेंगे राजू यादव 319@gmail.com। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है पुअर क्वालिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन। उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर हमने सैल्यूटेशन लिखा है डियर मैनेजर। फिर हम मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं। आई हैव परचेज्ड अ सैमसंग मोबाइल फ़ोन लास्ट मंथ
फ्रॉम योर शॉप। यहाँ पर हमने बताया है कि मैंने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है लास्ट मंथ आपकी शॉप से। आई हैव परचेस्ड इट ऑन योर रिकमेंडेशन। तो मैंने ये आपकी रिकमेंडेशन पर ही परचेज़ किया था, ख़रीदा था। बट इट स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द मिडल ऑफ द कॉल। लेकिन इसने कॉल के बीच में ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। इरिटेबल नॉइज़ कम्स फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द कॉल एंड द साउंड इज़ नॉट क्लियर। यहाँ पर हमने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई है। कॉल करते समय मोबाइल फ़ोन से एक आवाज़ आती है परेशान कर देने वाली, और इसकी जो साउंड है वो भी क्लियर नहीं है। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड बाय द काइंड ऑफ सर्विस यू आर ऑफरिंग। जो सर्विस आप दे रहे हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा निराश हूँ। यू हैव गिवन मी अ 2 years वारंटी ऑन दिस सेट। आपने मुझे 2 साल की वारंटी दी थी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इस फ़ोन को लंबे समय तक यूज़ नहीं किया जा सकता। आई रिक्वेस्ट यू टू ईदर रिप्लेस इट और रिपेयर इट एज सून एज पॉसिबल। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या तो आप इसको रिप्लेस कर लें। यहाँ पर हमारे ईमेल की बॉडी कंप्लीट हो जाती है। अब हम ईमेल को क्लोज़ करेंगे और अपना नाम लिख देंगे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस प्रकार से आप कोई भी ईमेल लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।